Good morning students. Our today's class 12th commerce subject business study chapter 1.4 topic coordination is the essence of management and importance of coordination। दो टॉपिक आज हम रीड करेंगे। सबसे पहला है समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय प्रबंध का सार है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। हम प्रबंध में क्या करते हैं, 5 कामों की एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम कोऑर्डिनेशन को प्रबंध के 5 कार्यों से जोड़ के देखेंगे। 5 कार्य कौन से थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन 5 कामों से हमें समन्वय को जोड़ के देखना है। सबसे पहला होता है हमारे पास प्लानिंग। तो कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, हमने जो है प्लान कर लिया है। हमारी प्लानिंग कब सफल होगी? जब हमने प्लानिंग के अकॉर्डिंग जितने भी कार्य डिसाइड किए उन सभी में क्या होएगा? कोऑर्डिनेशन होएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक जो सेल मैनेजर है वो अपने विभाग के लिए उसने सेल का टारगेट बढ़ाना है, तो वो योजना बना रहा है। तो वह उत्पादक प्रबंधक क्या करेगा? क्रय प्रबंधक, वित्त प्रबंधक आदि सभी से क्या करेगा? विचार विमर्श करेगा। उसके बाद ही वो कोई प्लान तैयार करेगा। तो समन्वय में, नियोजन में भी कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। समन्वय एवं संगठन, कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग किस प्रकार से हैं कि जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे हमें क्या करना होता है? हर व्यक्ति को उसकी क्रियाएं सौंपनी होती है, ठीक है। तो काम का बंटवारा हमें किस प्रकार से करना है कि प्रत्येक व्यक्ति में क्या हो? समन्वय स्थापित हो सके। जैसे ही एक व्यक्ति का काम शुरू हो दूसरे का क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। ऐसे ही उल्टा हो सकता है, जैसे ही एक काम खत्म हुआ दूसरा काम जो है जल्दी से स्टार्ट हो जाए। तीसरा क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग, यानी कि समन्वय एवं नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण में हम क्या करते हैं? जितने भी पद हमने ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड किए हैं उन पे व्यक्तियों को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पदों को क्या है? व्यक्तियों से भरा जाता है। तो जब प्रबंधक नियुक्ति कार्य कर रहा होता है तो उसका ध्यान उस टाइम भी किस पे होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन पे होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन पे कैसे कि वो यही प्रयास करता है कि सभी जो पद हैं योग्य हैं, अनुभवी व्यक्तियों से भरे जाए ताकि संस्था की सभी क्रियाएं बिना रुकावट के चलती रही। अगर एक पद पर भी गलत व्यक्ति का चयन हो जाता है तो फिर कोऑर्डिनेशन जो है नहीं बन पाएगा। तो हर पद पर अनुभवी व्यक्ति को लगाना उसकी जिम्मेदारी होती है। समन्वय निर्देशन, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं? जो बॉस होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को आदेश देता है और निर्देश देता है। तो जब वो आदेश देता है और निर्देश देता है तब भी उसे कोऑर्डिनेशन की तरफ ध्यान देना पड़ता है। एक जैसे व्यक्ति, जो एक जैसा काम करने वाले अगर 2 व्यक्ति हैं तो उन दोनों के साथ जो है एक जैसा व्यवहार उसे करना चाहिए ताकि जो है कोई भी मनमुटाव न हो। तो कोऑर्डिनेशन का होना डायरेक्टिंग में भी बहुत ज़रूरी है। अगला है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, समन्वय एवं नियंत्रण। नियंत्रण के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि काम किस तरीके से चल रहा है, कितनी प्रोग्रेस हो रही है उसको इवेल्युएट करते हैं। अगर काम सही तरीके से नहीं हो रहा है तो हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि हमें विपरीत परिणामों से बचाव हो सके। तो समन्वय के संदर्भ में अगर हम कंट्रोलिंग को देखें तो संस्था के जो उद्देश्य हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए जितने भी हमारे पास साधन हैं, जितने भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन सभी में क्या करना है? हमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है। तो कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि समन्वय प्रबंध के सभी कार्यों के साथ जुड़ा है। हम बिना संकोच के ये बात कह सकते हैं कि समन्वय जो है प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है बल्कि ये प्रबंध का सार है। अगर समन्वय नहीं होगा तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। हमने समन्वय की नेचर में पढ़ा था कि सभी स्तरों पर इसकी आवश्यकता होती है। 3 स्तर होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तीनों स्तरों को क्या है? एक समूह के रूप में काम करते हैं ये, ताकि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो समूह के रूप में अगर हम देखें तो हर लेवल पे हमें क्या होगी? कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है और चाहे लोअर लेवल है, सभी पे समन्वय की आवश्यकता होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा। समन्वय का महत्व। महत्व किस निम्न तथ्यों से इसका स्पष्ट हो सकता है? सबसे पहला, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का आकार। अगर हमारे व्यवसाय का पैमाना हाई है, यानी कि व्यवसाय का पैमाना उच्च लेवल का है, तो हम क्या करेंगे?
काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या में भी पैमाने के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीजमेंट होती जाएगी। तो सभी व्यक्तियों को उनकी रुचि के अकॉर्डिंग, काम करने के उनके ढंग के अकॉर्डिंग हमें काम सौंपना होगा। तो जैसे जैसे संगठन का आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन का महत्व भी बढ़ता जाएगा। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कार्यात्मक विभेदीकरण। एक संस्था में विभिन्न डिपार्टमेंट्स होते हैं और सभी का जो हित है, सभी का जो वेलफेयर वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य को पूरा करने में रुकावट हो सकती है। तो मुख्य उद्देश्य में कोई रुकावट ना आए इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन सभी को में कार्यात्मक विभेदीकरण करना पड़ता है, यानी कि एक जैसे काम को एक डिपार्टमेंट के अंदर हमें स्थापित करना पड़ता है। स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि एक मुख्य क्रिया को अनेक छोटी छोटी उप क्रियाओं में हम बांट देते हैं और प्रत्येक उप क्रिया को कौन करेगा, अलग अलग व्यक्ति करेगा जो उस काम को करने में स्पेशलिस्ट है। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, अपने कार्य को अपने ढंग से करेगा। ठीक है, और उस काम को करते करते वो क्या हो जाएगा, उसमें स्पेशलिस्ट हो जाएगा। तो स्पेशलिस्ट अगर हर व्यक्ति अपने काम में होगा तो कोऑर्डिनेशन जो आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में हम क्या देखते हैं, अपना अपना कार्य करते हुए हम टोटल वर्क की ओर ध्यान देते हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं की एक दूसरे पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। समन्वय का महत्व हम इस बात से भी स्पष्ट कर सकते हैं कि एक संस्था की सभी इकाइयाँ एक दूसरे पर आश्रित होती है। जैसे कि अलग अलग अगर यूनिट्स डिवाइड किए हमने ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्रत्येक यूनिट क्या है, एक दूसरे पर आश्रित होंगी। अगर एक दूसरे पर निर्भरता ज़्यादा है तो समन्वय की आवश्यकता भी अधिक होगी। अगर इंटरडिपेंडेंस कम है तो समन्वय की आवश्यकता कम होगी। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट से हम समन्वय के महत्व को समझ सकते हैं कि अगर आकार बड़ा है तब भी हमें समन्वय की आवश्यकता होती है। अगर काम अलग अलग किया जाता है, हर डिपार्टमेंट्स का काम अलग अलग है, तब भी हमें क्या किसकी ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेशन की। स्पेशलाइजेशन के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत होती है। और विभिन्न प्रक्रियाओं की अगर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा है तब भी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता हमें अधिक होगी। थैंक्स।